हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। और आज है भाई दूज। तो भाई दूज की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, जो चिंदड़ियों का नया चैनल है वो बन गया है दिवाली के दिन, और नए चैनल पर नई लाइव स्टार्ट हो गई है। और नई लाइव का टाइटल भी यही है, यही बग्गा और बग्गी। तो हुआ क्या है कि आ गया था आज बग्गा और बग्गी का वीडियो, जिसमें दिखाया गया था कि जो सेलिब्रेशन हुआ है वो कि किस तरह से इन्होंने शॉपिंग की थी और किस तरह से दिवाली सेलिब्रेशन किया था, पूजा की थी और पटाखे फोड़े थे। तो इनमें से सबसे पहला क्वेश्चन था जो इन्होंने शॉपिंग की थी उसके ऊपर। तो कहीं पे किसी ने कमेंट किया है कि भाई देखिए, बहुत अच्छा है, यहाँ पर सारी चीज़ें दामाद ही कर रहा है, दिवाली की शॉपिंग भी दामाद कर रहा है, और जो पूजा है वो भी दामाद करवा रहा है, और जो ससुर जी जो बीमार हैं, जो अभी अभी अस्पताल से आए हैं, उनका जो रेगुलर जो चेकअप और ये सारी चीज़ें होती है, तो वो चेकअप और ये चीज़ें भी दामाद कर रहा है। तो दो बेटे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो किसी ने वहाँ पर कमेंट किया, तो जो वो कमेंट तब मैंने पढ़ा तो मुझे पॉजिटिव लगा, मगर कमेंट के आगे के भाग का पढ़ा तब पता चला कि ये कोई चिंदड़ियाँ हैं जो यहाँ पर आकर ये कमेंट करती है। वहाँ पर किसी ने कमेंट में लिखा था कि भाई तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें क्या है जो वो अगर इतना कर रहा है, खुश होना चाहिए कि वो इतनी सारी चीज़ें कर रहा है। मगर मुझे लगता है कि ये जो ज़्यादातर नेगेटिव कमेंट है ये तुम ही कर रही हो। और मुझे लगता है कि ये जो आंटी है ये कोई और नहीं है, ये प्रीतो ही है जो अलग आईडी से इतने नेगेटिव कमेंट कर रही है। आप देखो, उसके ही भाई के चैनल के नीचे कोई लिख रहा है कि ये प्रीतो है जो इतने सारे नेगेटिव कमेंट कर रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ इतनी बुरी तरह से फैलाई गई है चिंदड़ियों के द्वारा कि भाई देखिए, यहाँ पर जो बग्गा के चैनल के नीचे जो भी नेगेटिव कमेंट आते हैं, तो इनका कहना ये होता है कि ये जो नेगेटिव कमेंट होते हैं बग्गा के वीडियो के नीचे, ये दोनों बहनें मिलकर करती हैं, या प्रीतो वहाँ पर बैठकर ये नेगेटिव कमेंट अलग अलग आईडी बनाकर करती है। अब आप देखिए, कौन ऐसी बहन होगी, उसे क्या लेना देना यहाँ पर नेगेटिव कमेंट करके। मगर पता नहीं यहाँ पर ये भाई बहन के रिश्ते को यहाँ पर इतना गलत बना दिया गया है, इनकी फैमिली को ये इतना गलत बना दिया गया है कि जैसे कि ये लोग अपने आप में, अब हर घर में थोड़े छोटे मोटे झगड़े होते हैं, मगर यहाँ पे जो छोटे मोटे झगड़े जो घर में होते हैं उसे भी बड़ा बना कर यहाँ पर लाया जाता है कि भाई देखिए, इन लोगों के बीच तो ऐसा चलता है, इन लोगों के बीच झगड़े चल रहे हैं, इन्हें अपनी भाभी पसंद नहीं है। क्योंकि जब भाभी वीडियो में नहीं आती है तो उसकी कोई और वजह हो सकती है, मगर नहीं, यहाँ पर कोई अपनी तरह से ही स्टोरी बनाकर पेश किया जाता है कि ये वजह होगी। और यहाँ पर कोई बोल भी नहीं रहा है इन लोगों में से कि क्यों उसके वीडियो नहीं वो इनके वीडियो में नहीं आ रही है। बातें छुपाने के लिए बड़ी दीदी का कहना होता है कि हम उन्हें प्राइवेसी दे रहे हैं, इसलिए वो हमारे वीडियो में हम उन्हें नहीं ले रहे, वो अपनी तरह से अपने वीडियो बना रहे हैं, अपनी तरह से अपने वीडियो डालते हैं। तो यहाँ पर उस चीज़ को भी लोगों ने नेगेटिव ले लिया कि भाई क्यों उन्हें इस चीज़, और ज़्यादा करके ये चिंदड़ियाँ ही हैं जो ये काम करती हैं कि भाई देखिए, अब कहते हो कि हम उन्हें प्राइवेसी देते हैं, हम किसी को ऐसे ही नहीं लेते, तो आप अपनी वीडियो में, तो अब कहाँ गई आपकी प्राइवेसी। आप इसे भी वीडियो में लेते हो, आप जो पड़ोस में आते हैं उन्हें भी वीडियो में लेते हो, तो आप वो प्राइवेसी कहाँ गई सबकी। यानी अगर यहाँ पर अगर क्लियर करने भी जाए कि किस लिए वो इनके वीडियो में नहीं आती है इनकी भाभी, तो उसके लिए कहते हैं, तो वो कारण का भी ये लोग कुछ और वीडियो और बना देते हैं स्टोरी। इसलिए उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया है कि जिसे जो चाहे वो समझे। अब एक कमेंट ऐसा भी है कि लोगों का कहना है कि बग्गा ये बहुत अच्छा काम कर रहा है कि ये वहाँ पर रुका हुआ है। अच्छी बात है कि ससुराल वालों के यहाँ पर रुका हुआ है, वहाँ पर उसे वो इज्जत भी मिलती है जो जमाई को मिलती हो। अगर वो थोड़ा सा टेढ़ा मोड़ा मुँह बनाएगा तो वो थोड़ी क्या इतने दिन रुकने वाला है, नहीं रुकेगा। मगर फिर भी यहाँ पर वो उसे इतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं जितनी अपने बेटे को देते हैं। तो लोगों को वो बात भी रास नहीं आती, जैसे कि आज की वीडियो में इनके घर पे पूजा दिखाई गई थी।
कि पूजा कर रहे हैं। तो पूजा में आगे बैठे थे बग्गा और बग्गी, और उसके पीछे बैठा था इसका एक भाई है वो, और उसके बाजू में उसकी माताजी, और साइड में जो कुर्सी रखी थी उस पर उसके पापा जी बैठे थे। अब ये दोनों आगे बैठकर पूजा कर रहे थे। इस पे लोगों का कहना होता है कि देखिए, आपके घर की चीज़ें तो निराली है, जमाई को आगे बिठा दिया और बेटी को पीछे बिठा दिया। अब इतना भी जमाई को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए कि जमाई आगे बैठा है पूजा में और बेटे पीछे बैठे हैं। आपके बेटे हैं, उन्हें आपको ज़्यादा करके वो रखना चाहिए, जमाई को इतना सर पे नहीं चढ़ाने चाहिए। अब आप ही सोचो, ये बातें घर तोड़ने वाली बातें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनका दामाद और बेटी आए हैं, वो पूजा करेंगे, नया जोड़ा है, पूजा में बैठेगा तो अच्छा है, तो इसलिए उन्होंने उन दोनों को बिठा दिया पूजा में। तो कहते हैं कि लोग कि ये भी गलत है। यानी राज नहीं आ रहा है यहाँ पर कि भाई वो दामाद होकर इतनी मदद कर रहा है अपने ससुराल की। क्योंकि हमारे यहाँ पर देखा हुआ है कि दामाद कभी ससुराल में जाकर इतनी सेवा नहीं करता है अपने सास ससुर की, या कहो तो ससुर की तबीयत। ये हमारी लाइफ का ही एक रियल सच है कि हमारे में आप देखने जाओ तो ऐसे दामाद नहीं मिलते कि जो ससुराल में जाए और इतनी सेवा करे। देखा है आपने कहीं पे? ऐसा नहीं देखा होगा। बहुत ही कम ऐसे ससुराल होंगे जहाँ पे दामाद आता होगा और सेवा करता होगा। और जिस घर में ऐसा होता होगा वो लड़की बहुत खुश किस्मत होगी कि जिनके यहाँ पर उनके पति आते हैं अपने में उनके मैके में, और मैके में आकर बेटे की तरह उनके यहाँ पर उसके पापा की सेवा करते हैं। जैसे कि उसका पापा वैसे ही मेरे पापा, जैसे कि हम लड़कियाँ करती हैं ससुराल जाकर कि मेरे हस्बैंड के माँ बाप मेरे माँ बाप, तो उसी तरह हस्बैंड भी अगर यही सोच कर चले कि उसकी लड़की के माँ बाप हैं वो मेरे माँ बाप, और अगर माँ बाप में से किसी की तबीयत ख़राब है और वहाँ पर जाकर रुकना पड़ रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और हेल्प करना तो बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। चेकअप और ये सारी चीज़ें तो देखिए वीडियो बन रहा होगा तो वो चीज़ें शूट कर ली होगी। और यहाँ पर एक बात और लास्ट में कि यहाँ पर कहना ये है कि तुम्हारा हस्बैंड काम क्या कर रहा है। बग्गी को पूछा गया है कि तुम्हारा हस्बैंड काम क्या कर रहा है जो इतने दिन छोड़कर ये यहाँ पर तुम्हारे साथ तुम्हारे मैके में पड़ा हुआ है। तो अब सबको पता है क्या काम कर रहा है, और ये पूछा भी टॉन्ट के रूप में है क्योंकि चिंदड़ियों ने यहाँ पर फैला दिया है कि ये इसका कोई वो जॉब नहीं, जो इसका कहना है कि वो ठेकेदारी का काम करता है, ये कोई इसका ये जॉब नहीं है, ये सिर्फ छोटे मोटे ऐसे काम मिलते हैं वो ये दिखा देता है, वो कर देता है, बाकी इसका कोई ऐसा काम नहीं है। यूट्यूब से ही इसका घर चलता है, और पहले घर इसकी बहनें चलाती थी, अब इसकी बीवी चलाती है। तो कितने लोगों ने ये भी कहा है कि देखो बग्गी, तुम्हारा हस्बैंड जो आज इतना संस्कारी है, तुम्हारे पापा की सेवा के लिए यहाँ पे रुका हुआ है, तो तुम्हें समझना चाहिए कि जो इसके अंदर संस्कार है वो तुम्हारी सास ने ही दिए हैं बग्गा को, तभी वो इतना संस्कारी है और यहाँ पर तुम्हारे पापा की सेवा कर रहा है। तो अब तुम्हें भी थोड़ा सुधर कर वहाँ पर जाकर अपनी सास की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अपने दोनों नंदों के साथ भी अच्छे से अपना रिश्ता बनाकर रखना चाहिए। क्योंकि देखो ये यहाँ पर इतनी हेल्प करता है तो तुम्हें भी वहाँ पर जाकर उनकी तीनों की हेल्प करनी चाहिए। तो कितने लोगों का कहना होगा उसकी नंदे तो ऐसी है बेचारी बग्गी उनके साथ एडजस्ट कर रही है। वहाँ पर देखो तो सबका टारगेट क्या होता है, प्रीतो, कि देखिए वहाँ पर दो नंदों के साथ ये कितना एडजस्ट करती है बग्गी, कि भाई देखिए दो नंदे हैं, उसमें से एक तो चलिए ठीक है चली जाती है, मगर एक ननंद है वो जो परमानेंट उसके सर पे ही बैठी हुई है, उसके साथ इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना ये बहुत बड़ी बात है बग्गी के लिए, और वो कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है वह कि वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके रह रही है। नहीं तो एक ननंद पूरा दिन सर पे रहती है तो कैसा लगता है। तो देखिए इस बात से कितनी बार बातें हुई हैं कि जो प्रीतो है वो ये कहाँ पर इनके सर पे बैठी हुई है। वो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब एक ही घर में रहते हो, ननंद भाभी एक ही घर में रहती हो तो प्रॉब्लम आती है। प्रीतो का तो ऊपर अलग से अपना घर है,
अपने ऊपर ही रहती है। अगर नहीं भी बनती है दोनों में तो वो नीचे नहीं आती है, वो ऊपर ही अपना सब देख लेती है। तो फिर भी लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम आती है कि पता नहीं प्रीतो की वजह से इन्हें प्रॉब्लम है कि एक ननंद को झेल रही है वो। यानी आप देखो कि कमेंट करने वालों के भी संस्कार, आप देखो कि किस कदर के संस्कार है। एक लड़का है जो अपने ससुराल में जाता है, वहाँ पे हेल्प करता है, तो कहते हैं कंटेंट के लिए वहाँ पे पहुँच गया है। और आज वैसे भी आज का वीडियो बग्गी का जो था उसमें कहा गया था कि आज बग्गा वापस आ रहा है, तो शायद भाई दूज ये यहाँ पर अपने बहनों के साथ ही मनाएगा, क्योंकि प्रीतो ने अपने वीडियो में कहा था कि भाई दूज का इंतज़ार है। यानी उसे पता था कि भाई दूज के लिए उसका भाई वापस आ जाएगा उस दिन, इसलिए उसने वीडियो में ऐसा कहा था। मगर यहाँ पर बहुत सारी बातें चिंदड़ियों के चैनल पर बनाई गई कि वैसे तो भाई नहीं चाहिए, वैसे तो भाई के बारे में वीडियो में बोलते नहीं हैं, और अब भाई दूज के लिए भाई का इंतज़ार है क्योंकि भाई जाकर बैठा है अपने ससुराल में। ऐसी बहुत सी बातें उड़ाई जा रही है। मगर जो भी है, भाई बहन का जो इनका रिश्ता है वो तो यही रहने वाला है। यही बग्गा है जो इसकी इतनी हेल्प की, और बग्गा का और प्रीतो का रिश्ता ही कुछ ऐसा है जो ज़्यादा करके क्लोज़ है, क्योंकि बड़ी दीदी का तो वो अपने वहाँ पर चली जाती हैं अपने ससुराल, मगर प्रीतो यहीं पे है और प्रीतो की बहुत ही हेल्प करता है ये बग्गा। मगर यहाँ पर जो बातें बनानी है लोगों को वो बनाते रहते हैं। चलिए, बस यही हुआ था आज के वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, और मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। शायद रात के वीडियो में मिलेंगे, और नहीं मिले तो कल मिलेंगे। तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।